Hi, welcome back to our YouTube channel CoderX Ankit, and let's move forward in our Spring Framework and Spring Boot course। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट अपना वो पीपीटी खोल लेता हूँ। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा कि कैसे हम जो कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट्स है उसको रिजोल्व करते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के टाइम। यस, नेक्स्ट अब जो हमारे पास डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करने के लिए जो तरीके थे, सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, नेक्स्ट जो तरीका है, एक तरीका है जिसका नाम है साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या नाम है भाई? साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये एक्चुअली साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग सर्कुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आप इसको ऐसा बोल सकते हो। हमारे पास अलग अलग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मेथड्स थे, तरीके थे। फॉर एग्जांपल सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन डन। द थर्ड वन वी हैव इज साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा कि ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज में यूज नहीं होता है। ये हम लोग सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के लिए पूछ रहे हैं, ताकि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आप ऐसे मुंह बना के चुप ना रहें। तो साइक्लिक का मतलब समझ रहे हो ना? साइकिल, सर्कुलर साइकिल चलता जा रहा होगा, ठीक। तो एक्चुअली होता क्या है, दो क्लासेज होते हैं, एक ए एक बी, या यहाँ मान लेते हैं एक एक्स या एक वाई। तो एक्स क्लास वाई पर डिपेंड करेगा, वाई क्लास एक्स पर डिपेंड करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इसीलिए यूज नहीं करते हैं। और एक मिनट, ये मच्छर उड़ रहे हैं, इसको मैं चलो ठीक है। तो एक्स क्लास वाई पर डिपेंड करेगा, वाई क्लास एक्स पर डिपेंड करेगा। फाइन। तो बात यह है कि क्या ऐसा सच में होगा? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में ऐसे काम करवाओगे तब, कि एक्स को ऑब्जेक्ट चाहिए वाई का, वाई को ऑब्जेक्ट चाहिए एक्स का। दिस इज़ लाइक टू मच मिस, राइट। तो रियल टाइम में इसको प्रैक्टिस तो ये होता नहीं है। बट स्टेटर इंजेक्शन क्या करता है कि साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सेटर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, साइक्लिक का मतलब, अरे आपको एक्स की डिपेंडेंसी वाई में लगानी है, वाई की डिपेंडेंसी एक्स में लगानी है। तो भाई ये जो पूरा का पूरा साइकिल बन रहा है, एक्स का ऑब्जेक्ट वाई में, वाई का ऑब्जेक्ट एक्स में, तो ऑब्जेक्ट हम लोग दो ही तरीके से ना डाल रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। तो हम दोनों में से एक तरीका यूज करेंगे, सेटर इंजेक्शन, साइक्लिक डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सपोर्ट नहीं करता है साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। क्यों? समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। और एक और है कि वन साइड सेटर इंजेक्शन एंड अनदर साइड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑल्सो सपोर्ट्स साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे हमारा ये फॉर एग्जांपल एक यूजिंग सेटर इंजेक्शन हम एक देखते हैं थोड़ा एग्जांपल। एक एक्स क्लास है, एक वाई क्लास है। तो अरे फॉर एग्जांपल यार, मैं आपको पेंट में समझाता हूँ, ठीक। सिंपल है, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतना तो समझ में आया हमको कि एक एक्स क्लास की डिपेंडेंसी वाई को चाहिए, वाई क्लास की डिपेंडेंसी एक्स को चाहिए, राइट ना। तो 1 मिनट यार, यहाँ हम लोग बस इस पीपीटी को होल्ड कर दे ज़रा, क्लोज करके, और जस्ट सीट मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ पहले तो, ताकि हमें ये पता चले। साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दैट्स ग्रेट यार। कीप इट रेड कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो भाई ये जो साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, लीजिए पूरा का पूरा हमने जो है ये डाल रखा है, बना रखा है, अपना लिख रखा है कि साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स टू क्लासेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दो क्लासेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इन रियल टाइम एप्लीकेशन इट इज़ नॉट टू मच प्रैक्टिस्ड। रियल टाइम एप्लीकेशन में इसको बहुत प्रैक्टिस नहीं किया जाता, और टू मच क्या यार, इट इज़ नॉट मच प्रैक्टिस्ड।
मच भी हटा दोगे तो चलेगा, ठीक, प्रैक्टिस किया ही नहीं जाता, फाइन ना। तो अब ये जो सेटर इंजेक्शन है और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं ज़रा वो समझेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा हाई ये बढ़ा दो यार, ओह इट्स टू मच, हाँ दैट्स ग्रेट। तो यार देखिए, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन में एक फॉर एग्जांपल एक क्लास है एक्स, ओके। अब ये एक्स का अगर ऑब्जेक्ट है ऐसा समझते हैं, ये अगर एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके, और एक क्लास है जो है वाई, ओके, एक क्लास है जो है वाई, इसको कर देता हूँ ग्रीन एंड वाई, फाइन। तो ये एक्स का ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर, सबसे पहले ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होगा, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के लिए एक्स का ऑब्जेक्ट वाई को ज़रूरत पड़ेगा एंड वाई के ऑब्जेक्ट को एक्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यस। तो ये इसका जो एक तरीके से साइकिल जैसा बनेगा ना कि एक्स को इस वाई की वैल्यू चाहिए, वाई का ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक्स वाई को इस एक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। इसीलिए इसको बोल रहे होते साइक्लिक, घूम रहा होता है एक दूसरे के ऊपर। तो जब ये ऑब्जेक्ट इसको ऐसे चाहिए होगा तो आप ध्यान से समझिए कि इसको देने के लिए हम सेटर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे करवाने के लिए। कैसे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, यहाँ हमारे पास है पब्लिक क्लास लेट्स से एक्स, ए बी कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पब्लिक क्लास एक्स। अब ये जो क्लास एक्स है इसमें मुझे अगर डिपेंडेंसी लगानी है तो मैं लिखूँगा प्राइवेट वाई क्लास की, सिंपल सा नाम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज केस वाला नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई वो यूज ही नहीं होगा नाम उसमें, ठीक है, रियल टाइम में, इसलिए। अच्छा, अब सेटर इंजेक्शन अलाउड है ना, सेटर इंजेक्शन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो मुझे सेटर मेथड बनाना पड़ेगा, राइट। तो पब्लिक वाइड सेट वाई, और इस वाई में मैं लिखूँगा वाई और सी दिस कि भाई दिस डॉट वाई इक्वल्स वाई, डेट्स इट, यही होगा हमारा कोड ऐसी तरीके से। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ, हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर देते हैं, क्या समझे, टू स्ट्रिंग ओवरराइड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ओवरराइडेड जो भी लिखे हो, चलो ठीक है। ऐसा समझ जाना आप कि यहाँ पर हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है, ये मैं कर दे रहा हूँ कमेंट वाला भी, फाइन ना। अब मेरी बातों के ध्यान से समझिए, हमारा एक्स क्लास, ओके, एक इसी तरीके से हमारा रहेगा वाई क्लास। तो वाई को किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, ये जो वाई क्लास है इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए दिस इज़ द वाई क्लास ना, कॉपी पेस्ट, अरे भाई आ जा यार चल के, यहाँ पे ये वाई क्लास है एंड इसको ज़रूरत पड़ेगा अब एक्स का, दैट्स ग्रेट यार, इसको ज़रूरत पड़ रहा है हमारा एक्स का, यस। तो ये यही ना हुआ साइक्लिक डिपेंडेंसी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरे भाई। तो यही तो है साइक्लिक डिपेंडेंसी ना। अब यहाँ पर सेट एक्स है तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेट एक्स, सेट वाई नहीं होना चाहिए इस बार वाई, क्योंकि भाई इस बार हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, वाई क्लास में। तो वाई क्लास को किसकी डिपेंडेंसी चाहिए,
एक्स की, तो एक्स के लिए हम लिखेंगे सेट एक्स ना, और सेट एक्स लिखेंगे और इसमें पैरामीटर में पास कर देंगे कि भाई एक्स को दो एक्स एक्स दिस and this dot x equals, that's great, what do you say that this dot x equals x, is it correct? yes. तो ये y क्लास हो गया और x क्लास हो गया, दोनों को एक दूसरे की डिपेंडेंसी मिल गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं। yes, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, That's not a problem right now, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये डिपेंड कर रहा है, अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML लगाएंगे। अगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML और यहाँ आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं अपना, तो मैंने लिखा भाई बीन्स, जो भी हमारा XSD रूल्स होगा उसको हमने ये करवाया और यहाँ पर हमने यूज करने लगा बीन ID इक्वल्स, मैं एक बीन देता हूँ, दिस वन एक्स देता हूँ, ठीक है। या चलो ठीक है, पहले फर्स्ट वाले को कन्फिगर करते हैं एक्स, और उसके बाद क्लास हो जाएगा, ठीक है। और क्लास में हम लिख देंगे पैकेज नेम डॉट एक्स, यही होगा ना। ओके चलिए, बीन हमारा हो गया क्लोज यहीं पे। नेक्स्ट बीन हम डिक्लेयर करेंगे ID इक्वल्स, जिसका ID होगा y, एंड क्लास इक्वल्स पैकेज डॉट y, ओके, दैट इज़ द थिंग। बट एक दिक्कत इसमें यह है भाई, हमने ऐसे तो कर दिया, बट अब हमको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में लगाना है तो प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और इस x के अंदर मुझे क्या चाहिए ये मिटाता हूँ मैं फ़िलहाल, और मैं ऐसे करके इसके अंदर लिखता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, क्या है भाई y में किसका रेफरेंस देना है मुझे, रेफरेंस इक्वल्स किसका रेफरेंस देना है, y का, राइट, y, दैट्स इट ब्रो। अब हमने किया प्रॉपर्टी को क्लोज यहाँ पर, और करते हैं यहाँ पर बीन को क्लोज, यस। अब ये हमारा y है बीन ID, इसको चाहिए x क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आते हैं नीचे और प्रॉपर्टी नेम इक्वल x, रेफ इक्वल x, यस। x को इस x का सेटर मेथड कॉल करवाएगा यहाँ से ऐसे करने पर और सेट करवा देगा, ठीक है। बीन हमने दे दिया, लीजिए ये हमने कर दिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML भी। ज़रा टेस्ट डॉट जावा करते हैं, साइक्लिक DI टेस्ट डॉट जावा, ये जो हमारा साइक्लिक DI टेस्ट डॉट जावा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भाई पब्लिक क्लास साइक्लिक DI टेस्ट डॉट जावा, और एक काम करता हूँ मैं अब आगे बनाता ही हूँ, ठीक। देखिए तो ऐसे करेंगे तो सेटर मेथड हमारा, सेटर इंजेक्शन हमारा अलाउ करता है कि हम एक क्लास को, मतलब दो क्लास को एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट करवा सकें और डिपेंडेंसी इंजेक्शन वहाँ पर करवा सकें उस तरीके से। तो यहाँ ज़रा मैं खोलता हूँ स्प्रिंग टूल सूट and see what is going on here. ओके सो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ अपना हाइप स्प्रिंग प्रोजेक्ट, लॉन्च इट। तो ये जल्दी से लॉन्च हो जाएगा बस, और लॉन्च होने के बाद हम लोग देखते हैं, और फाइन यार, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ईजिली हमें मिल जाना चाहिए, और हम वो फैक्ट, इसमें मेन जो हमारा यही कोड रहेगा ना कि जो भी हमारा होगा बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन करके, और यहाँ पर हम किसका बीन ले आना चाहेंगे, तो लेट्स से मैं x का लाता हूँ, और यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे फैक्ट्री डॉट गेट बीन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y बीन का लिखेंगे। तो अगर दोनों का ऑब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाना चाहिए,
राइट। और यहाँ मैं सीस आउट कर दूँगा, ये x है ना, ये x को रखेगा और y को रखेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ कि दो क्लास को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करवाना है, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवानी है। वही तो है हमारा साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एक क्लास एक दूसरे के ऊपर, एक क्लास दूसरे के ऊपर, दूसरा क्लास पहले वाले के ऊपर अपना डिपेंडेंट है। ओके, तो मैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ proj10। ओके गाइज, और इसको मैं लिख देता हूँ साइक्लिक टेस्ट, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, और साइक्लिक DI, लो यार कहाँ चला गया हमारा साइक्लिक DI, proj10। अच्छा यहाँ है, यहाँ आ गया नेम की वजह से, कोई बात नहीं यार। इस बीन्स के अंदर मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओके, डिलीट दिस, सिंपल। मैं एक बीन क्रिएट करूँगा, लिख करके क्लास मैं बनाता हूँ एक एक्स क्लास, कैपिटल X नाम देते हैं, और मैं एक्स क्लास में आता हूँ और एक और क्लास बनाता हूँ जो हमारा एज अ क्लास पैकेज। ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और फिर आप कंफ्यूज होगे तो नहीं, जिसको समझोगे तो अच्छे से तो समझो। इन दोनों क्लास को एक दूसरे की डिपेंडेंसी चाहिए, तो मैंने कहा भाई प्राइवेट वाई, है ना, मैंने कहा कि प्राइवेट वाई आ जाओ यार जरा यहाँ पर, लीजिए वाई आ गया भाई। शिफ्ट अल्ट, मतलब अल्ट शिफ्ट एस अगर आप प्रेस करते हैं फिर आपको मिलेगा गेटर सेटर का ऑप्शन यहाँ से, है ना, आर अगर आप प्रेस करते हैं, और मैं यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ सेटर मेथड चाहिए मुझे, ये लिया मैंने सेटर मेथड। अल्ट शिफ्ट एस ओ प्रेस कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा टू स्ट्रिंग, जनरेट कर देंगे। ओह सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा, हमें टू स्ट्रिंग अल्ट शिफ्ट एस और फिर आपको जनरेट करना है एस, ठीक है, और यहाँ से हमने किया टू स्ट्रिंग मेथड, तो ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा इस टू स्ट्रिंग मेथड को, ये प्रिंट करवाएगा x ब्रैकेट y इक्वल टू y। अब ये y जो है यहाँ पर देखिए, क्लिक करके कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए, देखिए किसको प्रिंट करवाएगा, इस y को। अब इस y को प्रिंट करवाएगा तो ये सिर्फ y को प्रिंट नहीं करवा रहा है, ये y जो है इस y क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड होगा जो उसको प्रिंट करवाएगा। तो अभी तो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट क्लास के फॉर्म में, वो वाला सुपर क्लास का। अगर इसको चाहिए प्राइवेट एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और हमने लिखा पब्लिक वाइड सेट एक्स एंड जस्ट पुट हियर एक्स एंड दिस डॉट एक्स इक्वल्स एक्स, दैट्स ग्रेट। सेटर मेथड बन गया हमारा। टू स्ट्रिंग ओवरराइड करते हैं, अल्ट शिफ्ट एस, ओके, एंड जस्ट क्लिक हियर, जनरेट, टू स्ट्रिंग हो गया। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो x को प्रिंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये जो x है इस x क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को बनाएगा। तो ये वाला मतलब बनाएगा नहीं, प्रिंट करवाएगा, मतलब रन करवाएगा, है ना, कॉल करवाएगा। तो यूजर पहले बंद हो जाओ, ये सब बंद हो जाओ, ये सब बंद हो जाओ। जब ये कॉल होएगी ये वाली टू स्ट्रिंग एक्स क्लास की, और जब वाई क्लास का कॉल होगा ऐसे, तो ध्यान से समझिए एक्स क्लास किसको चाहेगा कॉल करवाने का टू स्ट्रिंग मेथड, इस वाई क्लास के, है ना, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है ना वाई, तो ये क्या होल्ड करके रखेगा, उसका टू स्ट्रिंग मेथड का कॉलिंग, तो कॉलिंग होगी। अब जैसे ही कॉल होगा वाई क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, तो वाई क्लास में क्या लिखा हुआ है, वाई, ये देखिए ब्रैकेट एक्स इक्वल टू, ये एक्स लिखा हुआ है ना। तो अब एक्स जब लिखा हुआ है तो ये एक्स के चलते एक्स क्लास का फिर से टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। तो ज़रा ध्यान से समझिए, ये इन्फिनाइट में चला जाएगा, इन्फिनाइट लूप के जैसा बन जाएगा। ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, फिर ये इसको कॉल कर रहा है, फिर ये इसको कॉल कर रहा है। क्या यही होगी ना साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, यही होगा। और जब यही होगा तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, डेड लॉक सिचुएशन। डेड लॉक सिचुएशन क्रिएट होता है जब
दो थ्रेड्स जो होते हैं लॉक हो जाते हैं। अब डेडलॉक क्या है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा डेडलॉक के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग का एक्चुअली एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा। और अगर आपको ठीक है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो खुद से भी सर्च करके कहीं से पढ़ लीजिए, वरना आप ज़रूर मुझे बताइए। बट डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है, डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और जब डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट होगा तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा। आपको एक एक्सेप्शन भी नहीं आएगा, आपको आएगा एक एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये एक्स इसका कॉल कर रहा होगा, वाई इसका कॉल कर रहा होगा, क्योंकि आप यही देखो ना, ये छोटा एक्स है, ये छोटा एक्स को जब हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड में, तो टू स्ट्रिंग मेथड ही तो कॉल होगा जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो, राइट ना। तो ये इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा। दिक्कत वाली बात हो गई, राइट। तो दिक्कत वाली बात हो गई तो प्रॉब्लम आएगी। अभी देखते हैं कैसे बीन्स बनाया हमने, और इस बीन्स के अंदर जाते हैं, कन्फिग्रेशन करते हैं। एप्लीकेशन context.xml हमारा पहले से पड़ा हुआ है, हम इस सब को पूरा का पूरा इन सब को डिलीट करेंगे यहाँ से। दैट्स ग्रेट। और ये जो कॉमन लिखे हैं इनको छोड़ देंगे। बीन id इक्वल्स, मैं देता हूँ x, और मैं लिखता हूँ क्लास इक्वल्स com.coderx अंकित डॉट बीन्स डॉट x। परफेक्ट। यहाँ पर मुझे ये x क्लास का कन्फिग्रेशन हुआ ना, अब मुझे करना है कन्फिग्रेशन बीन id इक्वल टू y id देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लास com डॉट coderx अंकित डॉट बीन्स डॉट y। डेट्स फाइन। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सेटर इंजेक्शन चलवाना है, तो मैं प्रॉपर्टी टैग यूज करूँगा। प्रॉपर्टी नेम इक्वल x एंड रेफरेंस भी जो है, अच्छा आपके सहूलियत के लिए मैं इस x को x बीन कर दे रहा हूँ, ठीक, x बीन। और तो मुझे नेम डालना पड़ेगा यहाँ पर, नेम जो है हमारा वहाँ पर तो x ही होगा। इस y में क्या है, x नेम है, और ये जो नेम होता है ना, ये सेट x मेथड होगा, ये x होता है, कैपिटल वाला x। सिर्फ ये नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये जो मेथड का नाम है ये वाला फॉलो होता है। तो अगर आप कैपिटल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फाइन ना। तो ये हमने x दिया, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगर कोई प्रिमिटिव वैल्यू रहता तो सिर्फ वैल्यू लिखते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस डालना है हमको, तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस डालना है ना, इसलिए हम रेफरेंस यूज करेंगे। और रेफरेंस में क्या डालना है, इस x बीन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, फाइन ना यार। चलिए ये हमारा प्रॉपर्टी बन गया। इस प्रॉपर्टी को कॉपी करके इस, अब x को क्या चाहिए, यहाँ पर x को चाहिए y, आपके सहूलियत के लिए यहाँ भी बीन कर देते हैं, ठीक। अब इस x क्लास को चाहिए भाई इस y को, मतलब ये जो हमारा y है x क्लास में जो y है, ये सेट y यही y होता है, यही वाला नाम होता है वहाँ पे। ये वाला नाम नहीं होता, ये वाला नाम होता है सेट के बाद जो सेटर मेथड में नाम होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो नेम है y के पास हमें चाहिए क्या, इस मतलब y में क्या जाना चाहिए, x बीन, और सॉरी यार y बीन ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, y बीन होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने दोनों में एक दूसरे का जो इंजेक्शन है करवा दिया, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाया, यहाँ पर कन्फिगर करवाया है ना। मतलब x क्लास में y की डिपेंडेंसी जा रही है, y क्लास में x की डिपेंडेंसी जा रही है। अब जब रन करेगा तो ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा, जब आप उसको रन करोगे तो उसके रेफरेंस को सिस आउट करोगे तो, और जब ये सिस आउट होगा तो भाई ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको, तो ऐसे करके करते आपको इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, आपको मिलेगा स्टैक ओवरफ्लो एरर। यकीन नहीं है तो आप चेक कीजिए, और राइट क्लिक करके हम करते हैं डिलीट, जस्ट डिलीट इट यार, जस्ट डिलीट इट। हमने किया टेस्ट, राइट क्लिक करते हैं और न्यू क्लास, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको सब समझ में आ जाएगा। साइक्लिक DI टेस्ट जो भी हमारा है, हमने कहा भाई अब मेन मेथड बीन फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री इक्वल्स नल, फैक्ट्री इक्वल्स XML बीन कन्फिगरेशन, XML बीन फैक्ट्री, और इसको चाहिए न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स। अभी तक मैंने आपको क्लास पाथ नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा फाइल सिस्टम रिसोर्स।
यहाँ पर लोकेशन डाल दीजिए com डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट एक्सट्रीमली लोकेशन डालना है src/com/coderx अंकित /cfgs/ और फिर आपका नाम है पब एप्लीकेशन context.xml। दैट्स ग्रेट नेम, राइट, परफेक्ट यार। ये हमारा रेडी हो चुका है XML बीन फैक्ट्री। और क्या है ये XML बीन फैक्ट्री? सही तो है हमारा, हमने कुछ छोड़ दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, सही है। अब थोड़ा जगह बनाते हैं और जगह बनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं फैक्ट्री इक्वल टू नल और फैक्ट्री में XML। अच्छा, न्यू हमने ऐड छोड़, वही तो मैं सोचूं कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फैक्ट्री डॉट गेट बिन नाम का मेथड है। मैं इससे एक्स बिन नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो चाहता हूँ। ओके, अब ये क्या रिटर्न करेगा? x इक्वल्स x। सिस आउट कर दीजिए x को। ओके, आउट। इसको क्या हुआ ज़रा देखिए, क्या बोल रहा है ये? अच्छा हाँ, इसको टाइप कास्ट भी तो करना है। अगेन मैं ये छोड़ दे रहा हूँ। x डॉट क्लास, ये हो जाएगा हमारा टाइप कास्ट और रिटर्न हो जाएगा। यस, सेम ये जो होगा हम y के लिए करेंगे, है ना? सेम हम करेंगे यहाँ पर y के लिए। y पिन यहाँ लिखेंगे, y इंपोर्ट करेंगे और इसको लिखेंगे y, इसको लिखेंगे y और इसको भी लिखेंगे y। व्हाट डू यू से यार? जस्ट रन इट, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन सी को बहुत एक सी क्या मिलता है? क्लास नॉट फाउंड कोडर एक्स। अच्छा अंकी, सॉरी यार, यहाँ जाते हैं और जस्ट प्रेस टी ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेव इट, रन इट। ओके, सी ये देखिए आप, बस ये ऊपर जाते जाइए। यहाँ पे देखिए आपको मिला स्टैक ओवरफ्लो एरर, मिला ना? नीचे आते जाइए, वो आता जाएगा। क्या समझे? स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो स्टैक ओवरफ्लो एरर तभी मिलता है जब आपको यहाँ पे एक सिचुएशन हो जा रहा है डेडलॉकिंग हो गई थ्रेड्स की। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड के चलते हुआ, ऐसा नहीं कि इसमें सेटर मेथड है, क्योंकि सेटर मेथड तो अलाउ करता है साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड के चलते डेडलॉक हुआ है। ये जो डेडलॉक हुआ है ना, ये टू स्ट्रिंग मेथड के चलते हुआ है। समझिए आप ध्यान से इस बातों को, ठीक? तो यहाँ पर ये हमारा जो क्या हो रहा है भाई, ऐसे करने पर स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रहा है ना। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी यहाँ क्या कर देता हूँ, पेस्ट यहाँ मैं कर दूँगा, थोड़ा बना करके पेस्ट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा ये एक्सेप्शन। यस बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा ये समझते हैं। ये जो हमारा इसके चलते आ रहा है कि y उसको कॉल कर रहा है, और जब y का कॉलिंग हो रहा है टू स्ट्रिंग मेथड, तो x का, इसमें x का लिखा हुआ है कोड, तो x का कॉलिंग हो रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो एक काम करिए कि यहाँ हटा दीजिए सिर्फ, ठीक है? लीजिए यहाँ खाली हटा दीजिए, ऐसे लिखिए x, ऐसा ही पता चलेगा कि x जो है यहाँ है और y जो है यहाँ भी हटा देते हैं, इतना दूर तक, ठीक है? अब तो कॉल नहीं हो रहा है एक दूसरे का, नहीं कॉल हो रहा है। अब ज़रा टेस्ट करते हैं और अब साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन सक्सीड हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है? अब कैसे ये पता चलेगा? तो आपको पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाइए और कंस्ट्रक्टर को आप लिख दीजिए पब्लिक y और कर दीजिए भाई
सिस ट्रेस कर देंगे, तो वाई डॉट इनक्लोजिंग मेथड यहाँ लिख देंगे वाई डॉट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये वाई का कंस्ट्रक्टर हो गया। कॉपी करेंगे और x में चले जाएंगे, यहाँ पर x लिख देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। देखिए दोनों का ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों की कॉलिंग होएगी, यस और नो। ये देखिए दोनों की कॉलिंग होएगी, तो साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका सक्सीड कर रहा है ना। x का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर y का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि भाई टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनता है सेटर इंजेक्शन में। ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत लंबा बात डिस्कस किया है। कैसे? ये जो फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड है, सिर्फ इतना का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आइए, ठीक, ये लाइन क्या करता है यार, ये लाइन क्या करेगा, ये जो फैक्ट्री डॉट गेट बिन जो मेथड है ये क्या करेगा, हम मांग रहे हैं अपने IOC कंटेनर से इस बीन नाम से कि एक्स बीन नाम से कोई भी एक्स बीन नाम से एक क्या बोलते हैं उसको, एक्स बीन नाम से कोई भी आपका वो है बीन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ चेक होगा? तो IOC कंटेनर जो होता है हमारे पास, याद रखिए इस IOC कंटेनर के पास क्या हो रहा होता है, एक लेवल 1 में बोल रहा था कैसे, है ना, इंटरनल कैसे। तो इंटरनल कैसे है यहाँ, इंटरनल कैसे किसके पास, इस IOC कंटेनर के पास। तो लेवल 1 फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंटरनल कैसे। और क्या रहता है इसके पास, तो इन मेमोरी मेटा डेटा ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इन मेमोरी मेटा डेटा ऑफ CFG फाइल। ग्रेट। तो इंटरनल कैसे है और इन मेमोरी। तो इंटरनल कैसे में जो की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा वो तो होगा नहीं, क्योंकि x का तो ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है। अभी तो हमारा ऑब्जेक्ट बना कहाँ है। तो यहाँ सर्च करेगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो नहीं मिलेगा इसको इंटरनल कैसे में। और जब नहीं मिलेगा तो मेटा डेटा के पास जाएगा और देखेगा, कहेगा, पूछेगा IOC कंटेनर कि जो भी हमारा डेटा मेटा डेटा रिलीज हुआ है, क्या एक्स बिन कन्फिगर किया गया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। हाँ। उसका कोई क्लास है, तो हाँ, तो क्लास है तो वो क्लास क्या मिलेगा आपको, तो वो क्लास मिलेगा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखने पर कि जो x का कॉन्फ़िगरेशन है एक्स बीन का, उसमें क्या है, कोडर एक्स अंकित कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बिन डॉट इस एक्स क्लास की बात करी जा रही है। तो एक काम करो, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट गया बन, अभी नहीं, मतलब नीचे देखेगा पहले, कहेगा कि भाई हाँ जरा देखते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नेम जो है यहाँ देखेगा, चेक करेगा इसके बाद, अच्छा हाँ एक्स है, फिर देखेगा ऑब्जर्व करेगा कि सेटर इंजेक्शन अलाउड है। हाँ यार सेटर इंजेक्शन इनेबल्ड है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब टारगेट क्लास का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा ना एक्स बीन का, ठीक। अब एक्स बीन का यहाँ पर एंट्री हो गया। अब जब एक्स बिन का ऑब्जेक्ट इंटरनल कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब जाके बन गया। अब देखेगा कि ठीक है भाई चलिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका देखना है डिपेंडेंट्स का, ठीक है, इसके चलते नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, समझिए। देखिएगा सेटर इंजेक्शन अलाउड है बिल्कुल है। तो जब सेटर इंजेक्शन इनेबल्ड है वाई के लिए और वाई बिन का, तो फिर देखेगा क्या वाई बिन नाम का कोई है, तो वाई तो है नहीं, और नहीं है तो फिर क्या करेगा कि यहाँ आएगा इस इन मेमोरी मेटा डेटा में। तो इन मेमोरी मेटा डेटा से जो है स्प्रिंग का IOC कंटेनर इन मेमोरी मेटा डेटा से ये पूछेगा कि क्या कोई वाई बिन कन्फिगर किया गया है, क्या वाई बिन नाम का कोई ये है ID है वहाँ पे, देखिए ज़रा बताइए मुझे। तो हाँ भाई देखेगा, तो इन मेमोरी डेटा में तो मिल जाएगा क्योंकि वाई बिन हमने कन्फिगर कर रखा है ना, ठीक। अब जब मिलेगा इसको तो किसको डिनोट कर रहा है, वाई क्लास को, तो वाई क्लास को डिनोट कर रहा है। अच्छा एक काम करो भाई, अब बना दो ऑब्जेक्ट किसका, नीचे आइए, यहाँ पर बना देगा ऑब्जेक्ट बना देगा किसका,
यहीं पे इसी के चलते हो रहा है, अभी नीचे के चलते नहीं हो रहा है भाई, इसके चलते हो रहा है। ठीक, कि रेफरेंस वाई बिन नाम मिला तो ठीक है, हाँ मिल गया। अच्छा आइए यहाँ पे एक्स बिन, क्योंकि क्यों देखिए क्योंकि पहले मेटा डेटा क्रिएट होगा ना, मेटा डेटा क्रिएशन पहले होगा, ऑब्जेक्ट तो बाद में बन रहा है। मेटा डेटा क्रिएट तो पहले ही हो जाएगा, तो मेटा डेटा तो पहले क्रिएट हुआ ही है। कब? जब ये आपका वो चल रहा होता है, IOC कंटेनर इन्वोक होता है, और जब उसको हम रिसोर्स ऑब्जेक्ट ये सब पास कर रहे होते तब, तो मेटा डेटा तब तो बन ही गया। तो मेटा डेटा में एक बिन का पहले से पड़ा हुआ है, दूसरा बिन का पहले से पड़ा हुआ है डिटेल्स, कि हाँ भाई एक क्लास ये बिन है, एक क्लास ये बिन है, बस। तो अब बात है कि ये सबसे पहले ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसकी बारी आएगी, तो ये चलेगा एक्स बिन। ठीक, अब एक्स बिन चला तो ये देखा कि एक्स बिन नाम से तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ है अभी। अब ऑब्जेक्ट जब नहीं पड़ा हुआ है तो IOC कंटेनर मेटा डेटा के पास जाएगा, तो मेटा डेटा के पास तो ऑलरेडी रिलीज है ही ना इसके बारे में, तो कहेगा कि हाँ एक्स बिन नाम से एक्स क्लास का जो है वो क्लास जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स बिन नाम का ID। तो कहेगा है नहीं है, तो एक काम करो जरा अंदर इसके जाओ, चेक करो भाई क्या है। तो प्रॉपर्टी वाई, अच्छा सेटर इंजेक्शन है, एक काम करो सबसे पहले टारगेट का ऑब्जेक्ट बना दो। तो सेटर इंजेक्शन में टारगेट क्लास कौन है? एक्स बिन, ये जो एक्स बिन का ID है, तो एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब कहेगा जरा चेक करो REF जो रेफरेंस में वाई बिन है, क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है? तो वाई का ऑब्जेक्ट तो अभी भी नहीं बना है, तो वाई का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है इंटरनल कैसे में। वाई का ऑब्जेक्ट जब नहीं है, जरा चेक करो क्या इसके मेटा डेटा में है वाई से कुछ, इस वाई से, इस प्रॉपर्टी से कुछ है, कुछ प्रॉपर्टी नेम, इस रेफरेंस, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, इस वाई बिन के रेफरेंस से कुछ है? तो हाँ है भाई, वो तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो पहला ही स्टेप है हमारा, है ना, कि पहले बना मेटा डेटा रिलीज होगा। तो हाँ वाई पड़ा हुआ है, तो एक काम करो वाई का ऑब्जेक्ट बना दो, क्योंकि वाई तो इंटरनल कैश में भी नहीं था। तो वाई इंटरनल कैश में नहीं था, तो वाई का ऑब्जेक्ट बना, और फिर इस प्रॉपर्टी के चलते सेटर इंजेक्शन से के द्वारा सेटर मेथड चला, और सेटर इंजेक्शन इन्वोक हो गया और वहाँ पर काम कर गया। समझ गए? इसके चलते नहीं बन रहा है वाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इसी लाइन के चलते ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके चलते नहीं बन रहा है, क्योंकि कन्फिग्रेशन जो हुआ उसका मेटा डेटा पहले ही रिलीज हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसके चलते तो साइक्लिक डिपेंडेंसी यही होता है। तो अब यहाँ से जो भी हुआ हमारा काम किया, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी बना और एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा दिया गया। इसका डिपेंडेंसी उसके में, अब जब यहाँ आएगा ये वाली लाइन रीड करवाएगा, ये वाली लाइन जब वाई बिन को रीड करवाएगा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वाई बिन दिस टाइम, तो अब तो बन चुका है ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहीं बन चुका है ना, ऑब्जेक्ट हमारा इसी लाइन पे बन चुका है, दोनों का, एक्स क्लास का भी और वाई क्लास का भी। कैसे बना हुआ मैंने आपको समझा ही दिया। अब जब इस लाइन में आएगा कोड, ठीक है, जब इस लाइन में कोड आएगा तो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है दोनों का, तो कहेगा हाँ भाई ऑब्जेक्ट है वाई बिन से है इंटरनल कैसे में ऑलरेडी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, या इसी लाइन पे भाई देखिए मैं बताता हूँ, वाई बिन है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई बिन का बी बड़ा कर लीजिए और ये बी बड़ा कर लीजिए भाई, ये बी वाई एक्स बिन वाई बिन, ठीक। तो ये इंटरनल कैसे इसी लाइन में पूरा हो गया, इसी लाइन में बन गया दोनों का ऑब्जेक्ट। अब जब इस लाइन में आएगा कोड चलेगा तो कहेगा क्या वाई बिन का कोई ऑब्जेक्ट है, तो हाँ पड़ा हुआ है, यस। जरा चेक करो आगे क्या है भाई, आगे क्या है, तो आगे है इसमें देखिए, इसमें है ना प्रॉपर्टी, तो कहेगा कि हाँ भाई सेटर इंजेक्शन भी अलाउड है। तो हाँ अच्छा क्या किसको डालना है, एक्स बिन का, तो जरा चेक करो क्या एक्स बिन है, तो हाँ भाई है, एक्स बिन भी ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब एक्स बिन भी प्रेजेंट है, जब वाई बिन भी प्रेजेंट है, तो एक काम करो, क्या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है? नहीं। जब ऑब्जेक्ट बनाने की नहीं ज़रूरत है तो सेटर मेथड चलाओ और सेटर मेथड के द्वारा इंजेक्ट करवा दो। तो एक क्लास का डिपेंडेंसी दूसरे में गया, दूसरे क्लास का डिपेंडेंसी पहले वाले में गया, इसी को बोलते हैं साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और अगर आप दोनों क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देते हैं एज इट इज़, तो वहाँ पर क्या देता है आपको, स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा, डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए हमने कहा कि सेटर इंजेक्शन अलाउड करेगा, बट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहीं समझ लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने कहा कि भाई हमको करना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम, फाइन यार। इसको करते हैं, इसको मैंने किया
कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश सेटर मेथड को जो है हम बंद करते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं। पहले तो इसको ऊपर बनाते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो जब भी कंस्ट्रक्टर यूज होगा तो इस बार मैं हमारा y का है, मुझे x चाहिए यहाँ पर। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया, दिस डॉट x इक्वल्स x। दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कॉपी करिए, x क्लास में जाइए, यहाँ आइए, पेस्ट कीजिए, यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए, और यहाँ पर भी y लिखिए, यहाँ पर भी y लिखिए, यहाँ पर भी y लिखिए, और ये जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है इसको थोड़ा ऊपर रख दीजिए, अच्छा लगेगा। दिस डॉट y इक्वल टू y, दैट्स ग्रेट। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर 1 पैरम का कंस्ट्रक्टर है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि जब मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसका करता हूँ ऐसे करके, भाई ये सेटर है ना, सेटर को करता हूँ थोड़ा देर के लिए हम कमेंट। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने के लिए मैं लिखूँगा बीन आईडी इक्वल, मैंने लिखा वाई बीन, ठीक, क्लास इक्वल, मतलब सेम चीज़ करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों ही लिख रहा हूँ, कॉपी यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए मुझे लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग। अब मैं लिखूँगा नेम इक्वल्स, नेम में मैं दूंगा x, ठीक है। अब x में मुझे चाहिए होगा रेफरेंस किसका, x बीन का, यस और नो, यस और नो, इस y में। अब यहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो y बीन है x बीन कीजिए, और यहाँ पर x लिखिए, और यहाँ पर y लिखिए, और यहाँ पर y बीन कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, IOC कंटेनर से जब हम रन करवाएंगे, अभी फ़िलहाल जब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनता है, ये याद है, लास्ट टाइम हमने बात करी है, अच्छे से बात करी है पिछले वीडियोज़ में। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, क्योंकि वहाँ पर इसको डिपेंडेंसी डालनी है ना, तो उसका देखता है। तो बात ये है, पहले तो ये बन जाएगा हमारा क्या, मेटा डेटा, और जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ये चेक होगा, देखेगा कि अच्छा वाई बीन में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, अलाउड, इनेबल किया गया है, किसका क्या डालना है, तो एक्स बीन का। एक्स बीन तो इंटरनल कैसे में है नहीं, तो पहले तो इंटरनल कैसे, मतलब ये एक्स बीन पहुँचेगा, एक्स बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जब डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तब जाके टारगेट क्लास का बनेगा। ऐसा ही होता है ना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में, ठीक है जी, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ देखिए, ये तो पहले से बन के तैयार है, फिर होगा कैसे, क्योंकि इसमें जब सेकंड बार आएगा आपका एक्स क्लास के लिए, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन फिर से इनेबल्ड है एक्स पर, जिसका नाम है वाई, और पहले से बना हुआ है दोनों ऑब्जेक्ट। रन करिए, रन करिए, CR, क्या आपको मिला? क्रिएटिंग बीन नेम एक्स बीन, रिक्वेस्टेड बीन इज करेंटली इन क्रिएशन, इज देयर एन अनरिजॉल्वेबल सर्कुलर रेफरेंस, ठीक है, मिला आपको एरर? यहाँ पढ़िए, आराम से पढ़िए। ना बीन क्रिएशन, एरर क्रिएटिंग बीन नेम विथ एक्स बीन, क्यों? यही से समझ जाएंगे ना आप। कह रहा है कि भाई एक्स बीन जो है, ये एक्स बीन क्लास जो है यहाँ पर, इसके ऑब्जेक्ट बनाने में दिक्कत होगा, नीचे जो भी आप पढ़ेंगे वो सब एरर आ गया, क्योंकि भाई पहले डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, आप समझ पा रहे हो ना, और बाद में बनेगा क्या, टारगेट क्लास का। और जब डिपेंडेंट क्लास का पहले बनेगा और टारगेट का बाद में बनेगा, तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ होगा। जब यहाँ पर वही चीज़ होगा तो इसका अपोजिट हो गया ना, बिल्कुल। तो यहाँ भी प्रॉब्लम दे रहा है आपको, क्या समझे? कह रहा है कि क्रिएशन में ये प्रोसेस अभी बना कहाँ है, बनने से पहले तो तुमने ये चला दिया है ना, ये भाई। तो दिक्कत यही है, समझ रहे हैं? इसीलिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है वो अलाउड नहीं करता है आपको बनाने में, ठीक। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो जब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहाँ गए भाई हम,
यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या है, यूजिंग सेटर इंजेक्शन, ये हमने सेटर इंजेक्शन यूज करके देखा, एग्जाम्पल तो काम कर रहा था, तो सेटर इंजेक्शन का एग्जाम्पल काम करेगा लेकिन कंस्ट्रक्टर का नहीं काम करेगा। और जो हमने देख लिया, तो ये वाली लाइन क्लियर हुई आपको, ये पहली वाली लाइन तो क्लियर हो ही गई कि सेटर इंजेक्शन जो है वो उससे हमारा काम कर रहा होता है, राइट ना, कहाँ गया, सेटर इंजेक्शन अलाउज, और ये वाली लाइन, बट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं। और वाई वी विल सी अहेड, हमने देख लिया कि क्यों नहीं काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमारा। तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में जब हम जाएंगे तो थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ, जगह की हमारे पास थोड़ी सी कमी हो गई है, और मैं ये यहाँ से ऐड करता हूँ, दैट्स ग्रेट यार। यहाँ से मैं थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा पता चले, ठीक है बॉस। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं वो मेरे को देना होगा आपको। तो मैं जाता हूँ इस एक्स क्लास में, और जो भी हमारा एक्स क्लास है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ कर लेते हैं छोटा सा पेस्ट, ठीक है। इसमें क्या हो गया भाई, फाइन, यहाँ पे ये लगा लेते हैं भाई, क्लोज कर दीजिए। दूसरा जो होगा हमारा y, यहाँ आते हैं पेंट में, इसको भी पेस्ट कर देते, तो ये हमारा होगा y, है ना, ये आ गया हमारा y क्लास। और जो हमारा मेन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML रहेगा, इसमें हम जो यूज कर रहे होंगे, मैं सिर्फ इतना कॉपी कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए यही काफ़ी है ना, यस, क्योंकि अब समझना तो आसान हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं ये सब का, 9-10 प्रोजेक्ट्स बना अब तक, आपको याद, ये सब याद हो जाना चाहिए, क्या समझे, फाइन यार। तो ये रहा हमारा, और जब हम चलाएंगे, रन करेंगे साइक्लिक टेस्ट, अगर मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करूँ, ठीक है, मैं इतना ही कॉपी करता हूँ, और यार इसको भी थोड़ा हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, समझ लेना आप। ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स ग्रेट, फाइन यार, क्या समझे। तो यहाँ पर जब आप रन करोगे तो क्या आपको मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है ना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन तो अलाउड नहीं करता, कह रहा है बीन जो क्रिएशन के प्रोसेस में ही है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक्सेप्शन को, कॉपी कर लेते हैं, और जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तब आपको ऐसे एरर मिल रहा होगा, बहुत बड़ा एरर है, मैं उसका आधा पार्ट ही कॉपी किया हूँ, ये देख करके आप समझ सकते हैं, यस और नो। चलो ये आपको देगा एरर। अब आगे आते हैं यार, एक और पॉइंट है कि जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनेबल कर रहा है दोनों पर, तब नहीं काम कर रहा है, लेकिन अगर किसी एक क्लास में, ध्यान से समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, वन साइड सेटर इंजेक्शन एंड अनदर साइड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आल्सो सपोर्ट साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अगर किसी एक साइड में सेटर इंजेक्शन कर दें और अगले साइड में किसी एक क्लास में सेटर इंजेक्शन कर दें, और किसी एक क्लास में हम क्या कर दें, किसी एक क्लास में सेटर इंजेक्शन कर दें और किसी एक क्लास में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर दें, तो क्या होगा, वहाँ पर साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कर जाएगा, यस और नो, कर जाएगा बिल्कुल। तो क्या आप कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो वीडियो को करिए पॉज और कोड करिए खुद से और समझिए, फिर प्ले कीजिएगा, फाइन, ठीक है, कोड हुआ तो हुआ,
नहीं हुआ तो देखिए। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमने साइक्लिक DI डायरेक्ट बना दिया है, राइट क्लिक करके ज़रा रीफैक्टर कर लेते हैं। रीफैक्टर ये करते हैं कि एक को नाम देते हैं सेटर इंजेक्शन, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमने इतना कोड किया है सेटर इंजेक्शन, और इसमें जो कोड है हमारा वो सेटर इंजेक्शन का कर देते हैं। तो ये जो हमारा सेम चीज़ होगा, मतलब बस ये जो हमारा सेट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसको कट कर लेंगे और इन सब को हम अनकमेंट कर देंगे। तो ये सेटर इंजेक्शन ऑलरेडी हमारा वर्क कर रहा था, तो स्टिल अगर हम रन करेंगे तो ये वर्क कर जाएगा, यस और नो। अच्छा, नो सच मेथड बी नेक्स्ट, यहाँ जो है हमको अप्लाई करना पड़ेगा ना, ये सेटर को ऐसे कीजिए, इसको बैक स्पेस कीजिए, सेव कीजिए, एक्स क्लास में जाइए, इसको बैक स्पेस कीजिए, सेव कीजिए और ये हमारा सेव हो जाएगा। अब रन करेंगे, सेटर इंजेक्शन हमारा काम कर रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। हाँ ठीक है, सेटर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, जिसका नाम है हमारा भाई 11 प्रोजेक्ट 11 साइक्लिक DI सेटर इंजेक्शन, ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, ये हमने देख ही लिया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्यों नहीं हमारा काम कर रहा होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में जाएं और यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो मैं बनाऊँगा Alt Shift S और मैं लिखूँगा क्या भाई, तो मैं Alt Shift S और लिखूँगा O, एंटर ले लूँगा और दिस इज़ नॉट मैंडेटरी सुपर हटा दीजिए, सेट वाई हटाइए और रन कीजिए। और ठीक उसी तरीके से वाई क्लास में आ जाऊँगा, सेटर मेथड हटाऊँगा और ये जो सेटर मेथड है हमारा, यहाँ पर Alt Shift S O जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो जाएगा। ये सब बहुत जगह खाली जगह बच गया है, सेव करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर ये सब तो हमारा चलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या काम करने वाला है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर आर्ग। और कंस्ट्रक्टर आर्ग में वैल्यू तो हमारा एक ही है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, नेम इक्वल्स, आप डायरेक्ट रेफ भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ। नेम में जा कर के नेम में हमारा जो है x है और रेफरेंस में जो है, सॉरी नेम में y है क्योंकि ये हमारा x क्लास है ना, y है। रेफरेंस जो हमारा रहेगा वो एक y बीन हो गया। इस तरीके से ये वाली लाइन को कॉपी करके x बदल देना है, Ctrl+C यहाँ बदल देंगे, और यहाँ तो ऑलरेडी वैसे बदली हुई है, ठीक है फाइन, बट यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर आर्ग कर देना है, कंस्ट्रक्टर -arg, कंस्ट्रक्टर -arg। तो यहाँ रन नहीं करेगा, लेकिन एक और तरीका है जिससे साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाई जा सकती है, और वो तरीका है ये देखिए, मैं कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, जिसका नाम है, ये क्या snippet.java आ गया यार, डिलीट करो यार, डिलीट करो, ये फालतू के कोड्स आ गए। मुझे ये कॉपी करना है भाई, कॉपी 11, ये जो 11 है वन साइड सेटर और वन साइड सेटर, वन साइड कंस्ट्रक्टर, वन साइड सेटर इंजेक्शन, सिर्फ एक क्लास में सेटर इंजेक्शन इनेबल करेंगे, देखिएगा काम कर जाएगा। तो हमने ये लिया बनाया, ठीक है। अब एक्स क्लास में यहीं पर आराम से कॉल कर देते हैं, जो एक्स क्लास है इस पर हम सेटर इंजेक्शन कॉल करते हैं, तो ये सेट है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा है सेटर इंजेक्शन। और वाई क्लास में जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कॉल करते हैं, इसमें वाई क्लास में देखिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कॉल करेंगे। वाई क्लास में क्या कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो कंस्ट्रक्टर Alt Shift S O प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बन गया वाई क्लास के लिए। अब जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक्स क्लास पर क्या करना है हमको, एक्स क्लास पर सेटर मेथड और वाई क्लास पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो वाई क्लास पर अगर हम करते हैं कंस्ट्रक्टर -arg, नेम, और नेम में हमारा x है, x बीन है, ठीक है, इसको बदल दीजिए कंस्ट्रक्टर -arg, फाइन ना, सेव कीजिए यार, गो टू योर साइक्लिक DI। अब जो गेट बीन मेथड है,
ठीक है, जो आपका गेट बिन मेथड है वो आपको कैसे करना पड़ेगा कॉल, ठीक है। ये जो गेट बिन मेथड होगा जिस पर सेटर इंजेक्शन है उसको कॉल करना है। तो सेटर इंजेक्शन किस पर है, एक्स पर, तो गेट बिन मेथड हमने एक्स का कॉल किया। फिर नीचे तो हम ये भी कर रहे हैं बट स्टिल आप देखिए एक बार रन करते हैं क्या होता है। मैंने किया रन, प्रोजेक्ट किया रन, देखिए इट्स वर्किंग और नॉट। अगर आप इसको हटा देंगे तो सेटर मेथड तो फिर से ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सिर्फ बचा हुआ है। तो क्या रन करेगा एप्लीकेशन, चला देखते हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग। तो जो सेटर मेथड होता है सिर्फ उसी के ऊपर गेट बिन मेथड, जो सेटर इंजेक्शन जिस पर इनेबल्ड होगा उसी पर हम लोग कॉल करवाएंगे गेट बिन मेथड, वरना वो देगा आपको एक्सेप्शन कि भाई दिक्कत है फिर से क्रिएशन प्रोसेस में, क्योंकि सेटर इंजेक्शन अगेन दिक्कत वाली बात हो गई। क्या समझे? तो यहाँ पर करते हैं अनसेट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप राइट डाउन इन द कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कैसे काम कर रहा होता है। तो तीन चीज़ें हैं, सेटर इंजेक्शन से काम कर जाएगा, दोनों में सेटर इंजेक्शन रहेगा तो डिपेंडेंसी की इंजेक्शन हो जाएगी, साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दोनों का एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दोनों में रहेगा तो नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन अगर एटलीस्ट एक में रहेगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और एक में सेटर इंजेक्शन, तो जिस क्लास पे सेटर इंजेक्शन हमारा इनेबल करवाया गया है उस क्लास पर गेट बिन मेथड कॉल करते हैं तो कॉल हो जाएगा, तो रन कर जाएगा, तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी साइक्लिक डिपेंडेंसी में। फाइन, समझें? तो यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे आ करके साइक्लिक यूजिंग वन साइड सेटर and another side constructor injection for cyclic dependency injection। क्या काम किया इसमें हमारा काम किया, इम्पॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें जो हमारा काम किया सबसे ज़्यादा वो काम किया, क्या मुझे कोड फिर से रिपीट करना पड़ेगा? मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो लिख देता हूँ सिर्फ। क्या इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ये वाली चीज़, ये मैं कॉपी करता हूँ और वो आप खुद समझ जाएंगे अब ना, क्या मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, आई थिंक आप इसको समझेंगे अब। यहाँ लिखता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ठीक। बट यहाँ मैं लिखता हूँ एक नोट रेड कलर से, बट यू मस्ट कॉल फैक्ट्री डॉट गेट बीन, और बीन आईडी का जो भी पैरामीटर होगा यहाँ पर और जो भी यहाँ पर तुम डालोगे वो डॉट क्लास करके, यू मस्ट कॉल फैक्ट्री डॉट गेट बीन एट that class for that class where setter injection is enabled, not for the one where constructor injection is enabled. If you call get bean method for that class where constructor injection is enabled, जहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनेबल्ड है, is enabled, then you will have exception। और वो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। क्या समझे? एक्सेप्शन जो हमें आया है इस कंसोल में मैं वो लगा देता हूँ। सिंपल टू अंडरस्टैंड, एरर क्रिएटिंग बीन, इतना लगा दे रहा हूँ, इतना से आप समझ जाओगे। क्या है, समझ गया ना?
तो यही तो है साइक्लिक, यही है बस साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो सिंपल। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे कैसे काम करता है। दो क्लासेज हैं, एक दूसरे के ऊपर दोनों की डिपेंडेंसी है, तो तीन केस हो सकते हैं, सेटर सेटर इंजेक्शन दोनों क्लासेस में, तो साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनेबल हो जाएगा। एक क्लास में सेटर, दूसरे में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और जो गेट विन मेथड है वो सेटर इंजेक्शन का कॉल करना है तब इनेबल हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप कंस्ट्रक्टर वाला पर जिस क्लास पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इनेबल्ड है उस पर अगर गेट विन मेथड कॉल करते हैं तो आएगा एक्सेप्शन। फिर एक एक्सेप्शन और कब आएगा, जब दोनों क्लासेस में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है ये साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो नहीं होता, सिंपल बात है। अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, मतलब पूछा नहीं जाएगा, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। और ये आपसे भले ही आप इसको प्रोजेक्ट में यूज ना करेंगे प्रैक्टिकली, बट इंटरव्यू में लोग पूछते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप बता देंगे अब कि साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सर जब दो क्लासेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करवा रहे होते हैं तो भाई वो साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है। इसको जो यूज है वो रियल टाइम पर ज़्यादा नहीं होता है, लोग ज़्यादा इंटरव्यू में पूछ देते हैं। आपको ये बता देना है कि सेटर इंजेक्शन जो है वो सपोर्ट करता है साइक्लिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, लेकिन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं करता है। कि वन साइड सेटर इंजेक्शन जो है, अगर एक क्लास में हम सेटर इंजेक्शन करवा दें, एक क्लास में अगर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवा दें तो वो भी सपोर्ट कर जाएगा। फाइन, इतना आप बता देंगे और कोई भी रीजन पूछेगा तो आप आंसर करवा दें, बता ही देंगे। ठीक है, आई होप। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए कोड संकेत। बाय, टेक केयर।